हिंदुस्तान में लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ताकत का नाम। किसी का विरोध करके देखो, इसको बोलते हैं दम। इलाहाबाद में लड़के प्रदर्शन किए थे, हॉस्टल में घुस घुस के मारे पुलिस वाले, अपने नाम भूल गए उसमें कई लड़के। तो कोई तो फॉर्मूला उस आदमी ने लगाया होगा। 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों को कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए। जब राष्ट्र नाम की चीज नहीं थी तब उसने इतना बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा कर दिया, असहयोग। तुम उसकी योग्यता को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। गोली मारना बहुत आसान है, किसी का विरोध करना आसान नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स। नेशन है ही नहीं। देयर इज नो नेशन कॉल्ड इंडिया इन 1920. But the mass Gandhi succeeds in creating mass movement in India. That was the point of surprise for the British. कि बहुत अच्छा खेलते हो यार। मैं जैसे कोई लड़की है स्ट्रीट पे, उसने रस्सी लगा रखी है, उसके ऊपर उसने वेसल रखे हैं, फिर वो स्टिक पकड़कर बैलेंस करके चल रही है, तो तुम्हें सरप्राइज कर दिया ना, क्योंकि रोप है, वो स्विंग कर रही है ऐसे ऐसे, और उस स्विंगिंग रोप पे उस लड़की ने अपने ऊपर 10 वेसल रखा है और एक स्टिक लेकर स्विंगिंग रोप पे बैलेंस कर रखा है। तभी तो तुम खड़े होकर देखते हो कि गिर जाए भगवान, गिर जाए भैया, और जब वो नहीं गिरती तो तुम ताली बजाते हो। ये शानदार। ऐसे अंग्रेज भी गांधी को देख रहे थे कि नेशन है ही नहीं, नेशनल यूनिटी है ही नहीं। इतने लोग को बाहर कैसे बुला लाए तुम? तो कोई तो फॉर्मूला उस आदमी ने लगाया होगा। 1930 भारत के जितने बड़े बड़े लीडर हैं सब लंदन में बैठे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही। मालवीय, जिन्ना, अंबेडकर सब लंदन में। अंग्रेजों ने कांग्रेस को, गांधी जी को बुलाया ही नहीं, कहा तुमको बुलाएंगे ही नहीं, जाओ जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, क्योंकि बाकी लीडर तो यहीं बैठे हैं ना, जाओ तुम देखो बिगाड़ो। और पिछली बार तो तुम्हारे पास एक मुद्दा था जलियांवाला, इस बार क्या समझाओगे लोगों को जाके? इस बार पब्लिक को कैसे भड़काओगे? गांधी ने कहा हम खेलेंगे। सियारदास बड़े दुखी थे कि बाबा कुछ नहीं, बोले हम खेलेंगे ना, हम जाएंगे 1 डाउन। कितना स्कोर है? बोले 430। बोले हम मारेंगे। जाने दो, बैट लाओ, एडी लाओ, ग्लव्स लाओ, हेलमेट कहाँ है? पहले ही ओवर हम मार दिया 30 रन। अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रोक दिया कि रहने दो भैया। 10 ओवर 172 रन। वो तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड हिल गया एकदम से। क्या हो रहा है? What is happening in India? What this bloody old man is doing? बोले साहब ये मंत्र अंतर जानते साहब, कुछ है साहब, ये है, इससे कुछ है। तुरंत तेज बहादुर सप्रू को भारत भेजा कि जाओ निकलो यहां से। जी सरकार। बोले जाओ गांधी से बात करो। कह दो सरकार उनको लंदन बुलाना चाहती है। तेज बहादुर सप्रू भाग के आए इंडिया। हे बाबा एक बार बात कर लो इरविन से। गांधी ने कहा हम तो बात नहीं करेंगे इरविन से, टाइम नहीं है, कार्ड खेलना है। अरे बोले 5 मिनट, बोले मीटिंग अरेंज करो। गांधी इरविन पैक्ट। इसको बोलते हैं दम। ये देख रहा हूं, ये व्यक्तित्व की कहानी है। इस आदमी को, ये आदमी 1931 में लंदन गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। ऐसे ही पूरा लंदन इकट्ठा था इस आदमी को देखने के लिए। यहाँ लड़के जो है शादी में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, लड़कियां जाती है तो समझ में आता है, लड़के फेशियल करा रहे हैं। नाचोगे? नहीं नहीं, कब कहा है फेशियल करा रहे हो?
तुमने अपने जीवन में गलत सिद्धांत पैदा कर लिए हैं। तुमको लगता है फॉर्च्यूनर मतलब शक्ति। नहीं नहीं, तुम्हारी आधी ऊर्जा इसी में खत्म हो रही है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति नहीं। ये देखो, गीता है हाथ में। हिंदुस्तान में दो ही लोग हैं जिन्होंने किताब लेके फोटो खिंचाई है, एक अंबेडकर ने और एक गांधी ने। और अंबेडकर के हाथ में संविधान है कि इस देश में हर आदमी बराबर है, और इस आदमी के हाथ में गीता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना महान कर देगी ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या पहन के गए और कहां गए हो। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी इसको हाथ लगाने की। एक ही बार मारा था साउथ अफ्रीका में, बस दोबारा कभी नहीं मारा। हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत। 1930, 1930 इरविन था वाइसराय भारत का। इस आदमी ने इरविन से कहा वादा करो। इस आदमी ने कहा मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं। इरविन ने कहा बाबा साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है, बाबा साइमन को काम कर लेने दो, फिर हम लंदन में बैठ के चर्चा करेंगे कि भारत को आगे क्या देना है, राजनीतिक सुविधा क्या देनी है। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हमको तुम वादा करो कि तुम हमको डोमिनियन स्टेटस दोगे। इरविन ने कहा बाबा हम वादा ना कर पाएंगे, हमारी औकात में नहीं। उधर साइमन ने व्हाइट पेपर पेश कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कमीशन जब अपना काम पूरा करता है तो व्हाइट पेपर बनाता है। व्हाइट पेपर मतलब चर्चा के बिंदु। तो कमीशन ने व्हाइट पेपर दे दिया लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस व्हाइट पेपर में डोमिनियन स्टेटस कहीं था ही नहीं। अंबेडकर, मालवीय, जिन्ना सब लंदन में थे। अंग्रेजों ने इन लोगों को बुलाया, कहा तुम लोग, तुम्हारे पीछे जनता है? जिन्ना ने कहा हाँ मेरे पीछे 40% जनता है। मालवीय से पूछा, बोले 20% मेरे पीछे। फिर जिन्ना अंबेडकर को बुलाया, बोला तुम्हारे पीछे? बोले साहब 10% हमारे पीछे भी। बोले 70% जनता के नेता तो लंदन में है, बाढ़ में जाए गांधी। बोले गांधी को बुलाना ही नहीं। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को नहीं बुलाया। और इस आदमी ने इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, नमक सत्याग्रह। पूरा भारत जलने लगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फोन किया हिंदुस्तान, इरविन को, कि अब क्या हो रहा भैया। अंबेडकर को बुलाए, जिन्ना को बुलाए। बोले तुम लोग तो कह रहे थे कि 70% लोग तुम्हारे पीछे। बोले तुम तीनों को पैदल भेजेंगे इंडिया। तो मालवीय ने कहा कि सर इसीलिए हम इस आदमी को बाबा कहते हैं, पता नहीं कब कांड करते, पता ही नहीं। साबरमती से डांडी पैदल चल के गए, पैदल। एक से एक जवान निकले कि हम भी चलेंगे, 2 किलोमीटर में बेहोश हो गए। पैदल चल के गया लाठी लेकर, लाठी। तब वो गाना बना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। किसी को गोली मारना बहुत आसान है, किसी का विरोध करना आसान नहीं है। गांधी ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े हुए कि तुम गलत कर रहे हो। हिंदुस्तान में लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ताकत का नाम। किसी का विरोध करके देखो। इलाहाबाद में लड़के प्रदर्शन किए थे, हॉस्टल में घुस घुस के मारे पुलिस वाले, अपने नाम भूल गए उसमें कई लड़के। तो ये तुम लोग विरोध करने नहीं साहब, आलू लेने गए थे हम। अभी देखो गांधी के ऊपर कितने वीडियो अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, औरतों के साथ नंगे सोते थे। 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे। तुम 17 में नहीं चल पाए, वो 70 में चलता था। तुम उसकी योग्यता को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो। जब राष्ट्र नाम की चीज नहीं थी तब उसने इतना बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा कर दिया, असहयोग। अंग्रेज जैसे मुंह खोल के रह गए कि अरे बाप ये क्या हो गया भगवान, और तुम उसको गाली देते हो। तो सवर्ण तो उसको इसलिए गाली देता है कि वो 2 लड़कियों कंधे पे हाथ रख के चलता है, दलित भी देता है। हम गांधी के हरिजन नहीं है तब उसको गाली दे रहे। दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाओ। हम तो बोलते हैं यूट्यूब पे, किसी की अम्मा ने दूध पिलाया तो दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाए, उसके घर जाएंगे पैर छू कर आएंगे उसका। कराची से गोली चलेगी, लाहौर वाहौर ऐसे दिल्ली उल्ली होते हुए तब घुसेगी दिमाग में। तुम कितने बड़े भी तोप हो। जैसे पहले शब्द भेदी बाण होते थे ना, ऐसे शब्द भेदी गोली चलेगी। से अमृतसर होते हुए से दाहिने बाएं टप्पा खाते हुए पहुंचेगी। यहाँ गांधी को गाली दे रहे हैं।